हमारे YouTube चैनल ओ लेवल गुरु में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्म ऑप्शन को पढ़ लिया था। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एएस राइटर यानी लिब्रे ऑफिस के एएस राइटर में फॉर्म ऑप्शन तक पढ़ रखा था। देन आज हम इसमें पढ़ेंगे टूल्स मेनू। तो आइए टूल्स मेनू की बात करते हैं। टूल्स मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्पेलिंग चेकिंग का। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा TH80 दैट, हमने लिखा TH80 दैट, देखेंगे ये ऑटोमेटिक कैपिटल में हो गया। ऐसे ही हम TH स्पेलिंग की को गलत लिखते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क बन के आ गया है। तो टूल मेनू पे जाइए, यहाँ स्पेलिंग पे टिक करिए। जब आप टिक करेंगे स्पेलिंग में तो ये आपको सजेशन देगा कि दैट की स्पेलिंग कुछ TH80 होती है, सजेशन दे रहा है। तो हमने कहा कि दैट की स्पेलिंग ये होती है, हमने दैट किया और इसको कर देंगे यहाँ से करेक्ट और यहाँ से ओके और देन यहाँ से क्लोज। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन था स्पेलिंग का। दूसरा है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का। इसमें जब आप टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग को चेक करता है। जैसे अभी हमने इसकी टिक को हटा दिया है, हम आते हैं और ELEPHENT एलिफेंट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं और इंटर करते हैं। देखेंगे अब कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग को हटा दिया। इस पर टिक कर दीजिए। जैसे टिक करेंगे देखेंगे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग में यहाँ एरर आ गया। तो इस पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करिए, चले जाइए टूल्स मेन्यू पे और यहाँ टूल्स मेन्यू में जाने के बाद स्पेलिंग पे दोबारा टिक कर दीजिए। आप देखेंगे एलिफेंट की स्पेलिंग ये बता रहा है कि ANT होता है और यहाँ से आप करेक्ट ऑल पे टिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए, देन यहाँ से क्लोज करिए। ऐसे दिन आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है थेसरस में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी की कॉपी होती है, डिक्शनरी की बुक होती है, उसमें किसी वर्ड से संबंधित एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन सारी वर्ड इंक्लूडेड होते हैं। देन ऐसे ही थेसरस का एक ऑप्शन है। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है कलर, COLOR कलर। अब कलर की स्पेलिंग आप देखेंगे इंडियन इंग्लिश के हिसाब से ये सही है, लेकिन US इंग्लिश के हिसाब से ये गलत है। तो सॉरी, ये US इंग्लिश के हिसाब से गलत है। तो हम कलर की स्पेलिंग कुछ ऐसे लिख देते हैं। अब देखेंगे यहाँ इंग्लिश इंडियन है, इस हिसाब से ये इंग्लिश सही है, लेकिन अगर यही हमारा US होता तो ये स्पेलिंग देखो गलत हो गई। हमने देखो अभी यहाँ US लगा दिया है और कलर की स्पेलिंग अब यहाँ क्योंकि U नहीं होता है, बस अब ऐसा आप समझ सकते हैं। तो आइए इसको हम इंडियन इंग्लिश करते हैं और आते हैं टूल्स में और देखो यहाँ थेसरस ऑप्शन है, इस पर टिक करिए। तो अभी ये स्पेलिंग सही करने के लिए कह रहा है, तो हम सबसे पहले इसकी स्पेलिंग को सही कर लेते हैं, कलर की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। स्पेलिंग हमने सही कर लिया और देन हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टूल्स में जाते हैं और थेसरस ऑप्शन है। अभी ये बताएगा कलर, ये इसका एडजेक्टिव है, इसका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कलेक्ट, मटेरियल, नाउन, ये सारी चीज़ें आप इससे संबंधित देगी। जो आपको लगाना हो लगाइए और रिप्लेस कर दीजिए अपीयरेंस। ऐसे ही हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा लैंग्वेज। आप लैंग्वेज कौन सा चुनेंगे, तो हम यहाँ जाते हैं लैंग्वेज फॉर सिलेक्शन के लिए कौन सी इंग्लिश लेनी है आपको, पैराग्राफ के लिए कौन सी इंग्लिश चुननी है आपको, सारे टेक्स्ट के लिए कौन सी इंग्लिश चुननी है। एक है हमारा पास हाइपरनेशन। हाइपरनेशन में होता क्या है, जैसे हम लिखते हैं DT और F3 प्रेस कर देते हैं, तो आप देखेंगे अभी कहीं हाइपरनेशन मार्क नहीं लगा, जिसको हम हिंदी में योजक का चिन्ह भी बोलते हैं। तो जहाँ जैसे हमने ऑलमोस्ट लिखा और यहाँ डैड लिख के, जैसे हमने AL लिखा और यहाँ ऐसे डैश लगा दिया, अगर ये इस लाइन में नहीं आया तो इसे ही हम हाइपरनेशन मार्क बोलते हैं। करना क्या है, सबको सिलेक्ट करिए, टूल्स मेनू पे जाइए और यहाँ थेसरस में हाइपरनेशन मार्क होगा, इस पर टिक कर दीजिए। जैसे टिक करेंगे बता रहा है LA में ये लग रहा है, तो हमने हाइबरनेट कर दिया। एक फॉलोइंग में लग रहा है, दोबारा हाइबरनेट कर दिया, देन ओके कर दिया। तो ये बता रहा है ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये हाइपरनेशन मार्क लगेंगे। फिर ऐसे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट ऑप्शन को ये सीखते हैं। हम वर्ड काउंट पे टिक करते हैं तो ये बता रहा है वो कितने शब्द हैं, 295 शब्द हैं, स्पेस के कितने हैं, बिना स्पेस इंक्लूड किए कितने हैं, तो ये केवल वर्ड काउंट को बताता है। जिसमें हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा, ये दोनों ऑप्शन को छोड़ते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट ऑप्शन को बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है। अभी हमने टिक किया THET, तो आप देखेंगे
दैट की स्पेलिंग को ये अपने आप सही करेगा। जैसे THTA इंटर करेंगे तो ये अपने आप सही करता है। तो ये कैसे होगा, टूल्स मेन्यू में जाइए, स्पेलिंग पे जाइए और यहाँ से स्पेलिंग को सही कर लीजिए। तो टूल्स मेन्यू में आएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे वाइल टाइपिंग अप्लाई कर दीजिए। अब आइए THTA दैट, और ऐसे इसी में हम बढ़ेंगे। अगला अप्लाई एडिट चेंज, इसमें कोई बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हैं। अब इसमें हमारा अगला ऑप्शन है ऑटो करेक्ट में ऑटो करेक्ट ऑप्शन को। आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे टिक करिए। जैसे आपने कहा कि हम यहाँ पे BIPS लिखें, जैसे हमने कहा यहाँ O लिखें, O लेबल, ऐसे OLE ओले लिखें और इसके प्लेस पर क्या आ जाए, O लेबल गुरु यूट्यूब चैनल लिख कर आ जाए। यानी OLE लिखे और ये रिप्लेस हो जाए, ये ऑटो करेक्ट हो जाए O लेबल गुरु यूट्यूब चैनल से। और इसको यहाँ से नेक्स्ट करके और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखेंगे आप, जैसे हमने OLE लिखा और जैसे ही हमने स्पेस दिया, जैसे हमने इंटर, एक मिनट देखते हैं दोबारा कहाँ इस गलती हुई है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे गए, इसको हमें ओके करना है। यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब OLE तो करेक्ट समझो। अच्छा, हमने O को कैपिटल लिख रखा है, तो आइए ध्यान से देखते हैं हमने O को क्या लिख रखा है, कैपिटल। तो O लिखिए LE, जैसे OLE लिखेंगे आप देखेंगे O लेबल गुरु यूट्यूब चैनल अपने आप लिख के आ गया। हमसे एक गलती हो रही थी, हमने O को स्मॉल लिख रहे थे। तो OLE, जैसे OLE लिखा, इंटर किया या स्पेस दिया तो ऑटोमेटिक ये लिख के आएगा, जिसे इसी ऑप्शन को हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला ऑप्शन है हमारा इमेज मैप को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। रीडायरेक्ट ऑटो रीडायरेक्ट को छोड़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा हेडिंग नंबरिंग में होगा क्या, आइए जैसे एक नया पेज लेते हैं और हमने यहाँ DT के साथ ये 3 प्रेस किया और यहाँ पे 3-4 हेडिंग हम बना लेते हैं। हमने कुछ हेडिंग बनाए और हेडिंग बनाने के बाद हम हेडिंग बना लें। इसको हमने बनाया हेडिंग 1, ऐसे हमने इसको बनाया हेडिंग 2। अब आइए सबसे पहले ऊपर ऑप्शन में इसको हमने सेलेक्ट किया, टूल ऑप्शन पे गए और यहाँ हेडिंग नंबरिंग पे टिक कर दिया। किस फॉर्मेट लेना है, हमने कहा नंबर फॉर्मेट में लेना है, 1-2 के फॉर्मेट में, और देन यहाँ से ओके कर दिया। अब देखेंगे हेडिंग 1 बन गया। ऐसे इसको अगर आपको हेडिंग 2 बनाया तो सिलेक्ट करिए, टूल्स मेनू पे जाइए, हेडिंग नंबरिंग पे जाइए और इसको आप ओके कर दीजिए तो ये हेडिंग 2 बन जाएगा। आप यहाँ आएंगे हेडिंग नंबर पे और ये इसको पहले नंबर पे लीजिए और इसको आप 2 बनाइए, उसको ओके कर दीजिए। आप देखेंगे ये 1.2 हो गया। पहले हेडिंग 1 थी, ये 1.2 थी। ऐसे इसको भी हम बनाएंगे तो हेडिंग 3 बन जाएगी। बढ़ते हैं ऐसे अगले ऑप्शन पे, जिसमें हमारा अगला ऑप्शन है लाइन नंबरिंग ऑप्शन को समझते हैं। जैसे ये पूरे आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए, टूल्स में जाइए, लाइन नंबरिंग पे टिक कर दीजिए, शो नंबरिंग पे टिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देखेंगे 5-10 इसका डिफरेंस आ रहा। आपको नंबरिंग पे 1-2 नंबर पे लगाना है तो आप यहाँ इंटरवल को कितना कर देंगे, इंटरवल को आप 0-1 कर दीजिए, 1 और कर दीजिए यहाँ से ओके। अब देखेंगे नंबरिंग हमारा 1-2-3 जहाँ जहाँ पैराग्राफ था 4-5-6-7-8-9-10 ऐसे होने लगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और जिसमें हम अगले ऑप्शन में पढ़ेंगे फुट नोट एंड इन नोट। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।